अच्छा, हमें आप बस सिर्फ इतना बता देंगे, अगर इसहाक डार साहब को खुदा ना खास्ता कल को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा गज़ब खुदा का? पहले आपने उनको वजारत ख़जाना से चलता किया और अब आप उनको वजारत ख़ारजा से भी यूँ लगता है कि फ़ारिग करने वाले हैं। पहले मोहसिन नकवी साहब यूएई गए और अब वो बहरीन चले गए। वो कुछ दिन पहले कराची में बिज़नेस कम्युनिटी से भी मुलाकात करके आए। चलें, पहले बिज़नेस कम्युनिटी से मिलना अगर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना की औकात नहीं हुआ करती थी तो ज़ाहिर है वो आर्मी चीफ जाया करते थे कराची में, बिज़नेस कम्युनिटी से मिला करते थे, उनके मुतालबात नोट किया करते थे और फिर उनसे वादे करके आया करते थे, फिर उन्हें पूरे करते थे, फिर कहते थे, उन्हें रिपोर्ट पेश करते थे कि देखो जनाब हमने आपके ये मुतालबात पूरे कर लिए हैं। अब वो नहीं गए, ज़ाहिर है उनका मकाम तो बुलंद हो गया, वो तो अब ट्रंप से मिलकर आए हैं, तो अब वो बिज़नेस कम्युनिटी के पास क्यों जाएंगे? अब उन्होंने वहाँ पर मोहसिन नकवी को भेज दिया। चलें ठीक है, बात समझ में आ गई, सबर शुक्र मोहसिन नकवी को भेज दिया। फिर आगे क्या हुआ? फिर बिज़नेस कम्युनिटी ने जो मुतालबात रखे कि जनाब हमें यूएई के वीज़ों में प्रॉब्लम्स आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, उसको हल करने के लिए जाना तो इसहाक डार को चाहिए था ना यार। अपने मतलब वज़ीर ख़ारजा है और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है, आप उसे ईजी ले रहे हैं। आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कम वज़ीर ख़ारजा को बिल्कुल जूते की नोक पे रख के वहाँ भी मोहसिन नकवी साहब को भेज दिया। गोया कि अब आहिस्ता आहिस्ता वजारत ख़ारजा की कुर्सी भी इसहाक डार के नीचे से खिसकने लगी है। वो कुर्सी भी मुबैना तौर पर मोहसिन नकवी को मिल रही है। तो फिर आप एक काम करें ना, राना सनाउल्लाह की तजवीज़ पर ही अमल कर लें जो उन्होंने बड़ी देर पहले कही थी, बल्कि तजवीज़ थी या क्या था, दिल का फफूले फोड़ रहे थे कि ये तो मेहरबानी है नकवी साहब की कि वो वज़ीर आज़म नहीं बने, वरना वो भी बन सकते थे, गज़ब खुदा का। यानी चेयरमैन पीसीबी वो हैं। तकरीबन तमाम स्पोर्ट्स बोर्ड्स के सरबरा मोहसिन नकवी हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबरा मोहसिन नकवी हैं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं, और अब नीवे नीवे होकर वज़ीर ख़ारजा के कामों में भी मोहसिन नकवी घुसते चले जा रहे हैं। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो 9 मुहर्रम को मोहसिन नकवी सिंध में थे, बदीन ठट्ठा सखर पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे थे, और 10 मुहर्रम को मोहसिन नकवी रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फिर रहे थे। गोया कि वो जो अपनी तरफ से मरियम नवाज़ और वो मुराद अली शाह दोनों वज़ीर आला बने फिरते हैं, उनको भी जूते की नोक पर रखा हुआ था। उनकी कुर्सियों पे भी जो वो अपने लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करने के दावे कर रहे थे अपनी अपनी जुरिस्डिक्शंस में, वो भी बिल्कुल जूते की नोक पर थे। और वहाँ पर भी असल में लॉ एंड ऑर्डर को भी भुगताने और पुलिस को भी और एजेंसियों को भी कंट्रोल करने के लिए 9 और 10 मुहर्रम को मोहसिन नकवी साहब खुद फील्ड में थे। और अब बिज़नेस कम्युनिटी से मिलने, यानी वज़ीर ख़जाना वाले काम करने भी मोहसिन नकवी पहुँचे कराची में, और उसके बाद फिर फॉरेन मिनिस्टर के काम करने वाले भी मोहसिन नकवी पहुँच गए। पहले यूएई गए और अब बहरीन चले गए। अब आगे देखें कहाँ जाते हैं यार। अगर सारे काम मोहसिन नकवी से ही कराने हैं तो शहबाज शरीफ और इसहाक डार को OLX में ही लगा दें।